हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि पतियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है 2f। अब ये फॉर्मूला में 2 है तो हम लोग 2 देंगे। f का मान आप लोग यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम लोग इंटू में 10 सेंटीमीटर देंगे। और जब आप लोग 2 को 10 से गुना करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। फोटोग्राफी कैमरा जो होता है इसके अभिदृश्यक में उत्तल लेंस लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 5 नंबर कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि प्रकाश का जो लाल वर्ण यानी कि लाल कलर होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश का जो नीला रंग होता है वो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र जो होता है उसके लिए दृष्टि स्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब परिपथ में लघु पथन होता है उस समय विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर ए को तो CaO एक प्रकार का भस्म होता है, NaOH भी भस्म होता है, Na2CO2 भी क्या होता है, भस्म होता है, लेकिन NaCl जो होता है ये भस्म नहीं होता है जबकि यह एक प्रकार का लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 13 नंबर कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जिंक ब्लेड जो होता है ये जिंक धातु का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन
विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो आप लोग याद रखिएगा कि चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कार्बन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन जो होती है एक प्रकार की अधातु होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति आप लोग याद रखिएगा विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 19 नंबर कि एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो एलपीजी गैस में आप लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से ब्यूटेन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और फ्लोरीन हो गया, इनमें के सभी कार्बन के अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक मेंडल जो थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा जीन शब्द जो है ये जॉनसन ने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mmHg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों में पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा पौधे जो होते हैं उसमें पानी यानी कि जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जल पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से सेम पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन आप लोग याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। यहाँ पे भोजन का परिवहन कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त यानी कि ब्लड क्या है? तो ब्लड आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, कहीं कहीं पे ये उत्तक भी दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पत्ता यानी कि पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुकुलन के द्वारा जन्म जो होता है ये ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीलियम जो होता है यह आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है और इसको अक्रिय तत्व के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो अम्ल आप लोग को पहचानना है और आप लोग ध्यान रखिएगा कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया या फिर HNO3 हो गया, इनमें के सभी प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर
आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 32 नंबर पूछा गया है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसीलिए इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और अंतिम कक्ष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इस अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोना जो होती है ये सबसे अधिक तन्य धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उसको खींच करके आप लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो NaCl है इसके बीच में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक आप लोग याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 37 नंबर कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना दिया है 2 ओम, प्लस में 3 ओम, प्लस में 6 ओम। अगर आप लोग इन सभी को जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर होगा 11 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। लकड़ी भी ईंधन होता है, LPG भी ईंधन होता है और CNG भी ईंधन होता है, यानी कि इनमें के सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्षण चुंबक की चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। तो देखिए नॉर्मली जो क्षण चुंबक होती है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्षण चुंबक के अंदर चुंबक की चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। तो देखिए ये रहा एक चुंबक और ये इसका नॉर्थ यानी कि उत्तर है और ये इसका साउथ है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है इसके जो ऊपर होती है इसकी दिशा नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन चुंबक के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा इसकी दिशा जो होती है वो साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ठंडे तार का रंग कैसा होता है, और ये क्वेश्चन एक तरीके का HW है जिसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के बताइए कि ठंडे तार का रंग क्या होता है। बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।